मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संक्षिप्त विचारण पर। जो हम लोग ये जो मेंस आंसर राइटिंग है उस पर करेंगे, संक्षिप्त विचारण पर करेंगे। आइए जानते हैं। तो संक्षिप्त विचारण जो है अध्याय 21 में, सीआरपीसी की अध्याय 21 में दिया हुआ है। संक्षिप्त विचारण का अर्थ कार्रवाई को संक्षेप में अभिलिखित करने से है। संक्षिप्त विचारण में विस्तृत साक्ष्य नहीं लिया जाता है। इसमें जो प्रोसीजर है वह समन ट्रायल जैसा ही है, किंतु यह बात इस अध्याय अर्थात ये जो अध्याय 21 है उसके जो धारा है, धारा 262 से धारा 265 तक के अधीन है। ठीक है ना। आइए हम लोग जानते हैं क्या है। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में भागिए मत। देखिए, संक्षिप्त विचारण की शक्ति कौन से मजिस्ट्रेट के पास है। देखिए, संक्षिप्त विचारण जो है एक शॉर्टकट तरीका है। तो शॉर्टकट तरीके का मतलब है जो इंसान या तो काफ़ी अनुभवी हो वही आदमी कोई काम जल्दी से कर सकता है, नया आदमी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो देखिए, सीजीएम जो है मजिस्ट्रेट में सीजीएम सबसे तजुर्बेकार, सबसे जो है सीनियर मोस्ट जो मजिस्ट्रेट होता है वो सीजीएम है। एमएम है। एमएम का मतलब महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और तीसरा है कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो मान के चलिए कोई मजिस्ट्रेट है, उसका एक पीरियड काल है, जैसे आज उसने ज्वाइन का 1 साल से लेकर 5 साल तक। ठीक है ना। तो ये जो 5वें साल का जो मजिस्ट्रेट होगा, 1 साल से 5 साल के बीच में, ये जो 5वें साल का मतलब जिसको 5 साल या 4 साल का अनुभव है वही जो है इसे ट्राई कर सकता है। ठीक है ना। ये जो पहले साल नौकरी ज्वाइन किया या दूसरे साल वो नहीं ट्राई करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना आपको मेंस में लिखना ये समझने के लिए है। ठीक है ना। ये जो है समझने के लिए, देखिए इसको लिखना नहीं, सिर्फ आपको समझना है। जो मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल को सुनेगा वही मजिस्ट्रेट इसे डिसाइड भी करेगा, कोई दूसरा मजिस्ट्रेट नहीं। ठीक है ना। मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट का ट्रायल हो, मतलब उसे ट्रायल कर रहा है, उसी दौरान उसका ट्रांसफर हो जाता है और दूसरा मजिस्ट्रेट आता है उसके जगह पे, तो वह नहीं सुन सकता है। इसमें यह बाउंडेशन है कि जो सुनेगा वही डिसाइड करेगा। जिस मजिस्ट्रेट को पावर नहीं मिली है और उसने समरी ट्रायल किया तो यह प्रोसीडिंग इर्रेगुलर नहीं है, यह इल्लीगल प्रोसीडिंग होगी। इसे इर्रेगुलर नहीं माना जाएगा, इल्लीगल माना जाएगा। जब यह इल्लीगल हो जाएगा तो यह वाइड हो जाएगा। क्या हो गया? शून्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, हम बेयर एक्ट आपको दिखा दे रहे हैं। बेयर एक्ट आप देखिए, यहाँ पर देखिए बेयर एक्ट में, ये यहाँ पर देखिए बेयर एक्ट में आप देखिए धारा 461 में लिखा है वो शून्य होगी। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज प्रोसीडिंग शैल बी वाइड, शून्य होगी। क्या शून्य होगी? अब देखिए 461M में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्राइज एन ऑफेंडर समरली। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किसी अपराधी क्या है ये, किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करना जो है वह शून्य माना जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 461M। यहाँ पे देखिए धारा 260 का मजिस्ट्रेट और धारा 261 का मजिस्ट्रेट अलग अलग है और उनका न्यायिक पावर यानी कि जो जुडिशियल पावर है अलग अलग है, इसलिए वो अपने अपने क्षेत्र का जो है संक्षिप्त विचारण करेंगे। ठीक है भाई, उनका एक पावर होगा, उनके एक अधिकार होगा, उसी अधिकारों का वो संक्षिप्त विचारण करेंगे। यहाँ पे चार्ज फ्रेम किया जाना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो प्रोसीडिंग है वो समरी ट्रायल के जैसा है। समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेम किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि फ्रेम कर दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप 2005 में, सन 2005 में जो जुर्माना है 200 से बढ़ाकर पहले 200 रुपया जुर्माना था, अब इसको जो है 2000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है। ये भी प्री के रूप में आप प्री में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 262 में यह है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका विचारण संक्षिप्त होकर, जैसे इसका विचारण जो है थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया गया है, इसका विचारण संक्षिप्तता न होकर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए न होकर नियमित, अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट अपना विचारण कर रहा है और उसे यह लगता है कि इसका जो विचारण हम संक्षिप्त कर रहे हैं यह संक्षिप्त विचारण करने लायक नहीं है, तो उसका विचारण जो है रेगुलर होगा। वारंट केस होगा तो वारंट केस किस तरह चलेगा,
या सेशन कोर्ट, सेशन ट्रायल होगा तो सेशन कोर्ट की तरह, सेशन ट्रायल की तरह वह चलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आइए। तो किस तरह के केस में समरी ट्रायल हो सकता है, ये कुल 10 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है ना। यह जो कुल जो है 10 प्रकार बताए गए हैं, आपको इन 10 को याद करना है, रट डालना है, याद कर डालना है। वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है, ठीक है ना। ये जो पूरा दिया हुआ ये हिस्सा, यह जो है वारंट केस की तरह दिया हुआ, ठीक है ना, लेकिन नहीं है, नहीं है तो मतलब समन केस की तरह होगा, ठीक है। नहीं है मतलब जब वारंट केस नहीं है तो समन केस की तरह होगा। आईपीसी, अब देखिए ये याद करने वाला फैक्ट है, आईपीसी और कोई अन्य स्पेशल एक्ट भी शामिल है, ठीक है ना, लेकिन पनिशमेंट 2 साल से कम का ही होना चाहिए, यानी जो उसमें दंड है वह 2 साल से कम का ही होना चाहिए, कोई भी एक्ट हो, ठीक है। आईपीसी को लेकर के या कोई स्पेशल एक्ट हो, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, कोई भी ऐसा एक्ट हो, ठीक है, लेकिन उसमें सजा जो है 2 साल से कम होना चाहिए, उसी में जो है यह लागू होगा। आईपीसी की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति प्राप्त करने या रखने का अपराध जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक न हो। अब देखिए 411 जो है वो सेशन ट्रायल है, ठीक है ना, लेकिन सेशन ट्रायल को बाउंड कर दिया गया है, उसको बाधित कर दिया 2000 रुपये से, यानी कि चोरी उसने जो की, ठीक है, चोरी की संपत्ति जो उसने प्राप्त किया रखा, वह संपत्ति जो है 2000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 379, 380, 381 के अधीन चोरी का अपराध जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक न हो, ठीक है ना, आप यहाँ देख रहे हैं 2000 रुपये से अधिक न हो। यहाँ पर देखिए आईपीसी की धारा 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका वयन करने में सहायता करने का अपराध जहाँ ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से ना हो। ये चीज़ें जो 10 चीज़ें हैं आपको याद करनी पड़ेगी। आईपीसी की धारा 454 और 456 के तहत, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आईपीसी की धारा 504 के अधीन लोक शांति भंग करने एवं 506 के अधीन आपराधिक अभित्रास करना, ठीक है, मारो साले को, मारो मारो उस कमीने को। लोग जब झगड़ा मार करते हैं तो थोड़ा सा इस टाइप का कहते हैं ना, एक गाली अपशब्द देते हैं जिससे मारने वाला और उत्तेजित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 504 के 2 पार्ट है, ठीक है ना, 504 के 2 पार्ट है, एक में है 2 साल की सज़ा, एक में है 7 साल की सज़ा, ठीक है ना। 504 या 506 में देख लीजिएगा आप, ये 2 साल की सज़ा है, एक पार्ट में जो 2 साल की सज़ा, एक में 7 साल की सज़ा। जो ये जो 2 साल वाला सज़ा है ये जो है समरी ट्रायल के जो पहला पार्ट है इसका समरी ट्रायल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आईपीसी की धारा ये हो गया। पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण, 8वां हो गया है पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी को रोकने का प्रयत्न, जबकि ऐसा प्रयत्न अपराध है, ठीक है, जैसे पुलिस वाले किसी को मार पीट रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा डालना भी एक अपराध है, ठीक है। कोई ऐसा कार्य, देखिए यहाँ पे देखिए स्पेशल एक्ट आ गया, कोई ऐसा कार्य, ठीक है ना, कोई ऐसा कार्य होने वाला कोई अपराध जिससे किसी बाबत पशु अत्याचार एक्ट की धारा 20 के अधीन परिवाद प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। पशुओं के प्रति मान लीजिए उसे कोई कुत्ता, उसे नचा करके लोग फेंकते हैं पिछला वाला टांग, ठीक है, या ज़बरदस्ती उसका पूंछ काट देते हैं, कुछ किसी भी प्रकार का जो अपराध है जो परिवाद उससे उस एक्ट के तहत न्यायालय को प्राप्त हुआ है। 10वां है सेकंड वर्ग, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए धारा 161 है में हाई कोर्ट ऐसे सेकंड वर्ग मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है जो ऐसे अपराध का, जो केवल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, ऐसे अपराध का जो जुर्माना सहित हो या जुर्माना रहित हो, ठीक है, 6 मास तक की सजा दे सकता है। जो जुर्माना से सहित हो या जुर्माना रहित हो, यहाँ से सहित, जुर्माने सहित या रहित लिखना चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, जुर्माना सहित या जुर्माना रहित, ठीक है, 6 मास तक का सजा दे सकता है वो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, हमने पहले भी आपको बताया था कि समन मामलों की तरह इसकी जो है इसका
प्रक्रिया है। संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धि 3 मास से अधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, अनधिक अवधि के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनधिक अवधि, यानी कि जो संक्षिप्त विचारण में जो सजा होगी वह 3 मास तक की ही होगी। यानी 3 मास मतलब यहाँ 90 दिन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 90 दिन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, हो सकता है 3 मास का मतलब 90 दिन भी हो सकता है, 91 दिन भी हो सकता है, 89 दिन भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 मास लिखा हुआ है ये, यहाँ पे याद रखिएगा। 90 आपको प्री में पूछा जा सकता है, 90 दिन, 3 महीना, ठीक है ना, 89 दिन, 81 दिन, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है 3 मास। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं आगे, हेडिंग है संक्षिप्त विचारण में अभिलेख, धारा 262। मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण में निम्न प्रारूप अपनाएगा जो राज्य सरकार विहित करे। ठीक है ना, वह जो प्रारूप होगा वह राज्य सरकार, जो अभिलेख लिया जाएगा वह राज्य सरकार उस प्रारूप को विहित करती है। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये देखिए, कुल 10 प्रारूप है, याद रखिए हमेशा 10 प्रारूप है। मामले का क्रमांक होगा, दूसरा अपराध किए जाने की तिथि होगी, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख होगी, परिवादी का नाम, अभियुक्त का नाम, पिता का नाम, उसका पता होगा, निवास का मतलब पता, परिवादित अपराध साबित हुआ, अपराध और 260 के अंतर्गत आने वाले मामले में संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है। ठीक है ना, संपत्ति का मूल्य भी अंकित होगा। 7वां है अभियुक्त का अभिभाग और उसकी परीक्षा। ठीक है ना, अभियुक्त का अभिभाग, अभिभाग का मतलब क्या होता है, अभियुक्त ने अपना दोष मान लिया है। ठीक है ना, निष्कर्ष दंडादेश या अंतिम आदेश, जब अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार कर लिया, अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, तो ये जो दंडादेश का अंतिम आदेश, तो जब यह तब दिया जाएगा इस सेक्शन में, धारा 263 में कि 9वें हिस्से में, 9वें भाग है ना, जब अभियुक्त ने अपनी गलती मान ली है, माने स्वीकार कर लिया, हाँ हमने जो है यह अपराध किया है। यहाँ पे देखिए 10वां है कार्रवाई के समाप्त हो जाने की तिथि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। अब देखिए निर्णय, संक्षिप्त विचारण के मामलों में निर्णय, देखिए एक जो है निर्णय यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 निर्णय है, 2 जजमेंट है, मान के चलिए ऐसे 2 जजमेंट है। धारा 264 में ऐसा मामला जिसमें संक्षिप्त विचारण किया गया है, अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग नहीं करता है। यदि उसने अपना दोष मान लिया है तो धारा 263 में ही यहाँ पर उसे जो है दंड सुना दिया जाएगा, फाइनल जजमेंट सुना दिया जाएगा। ठीक है, यदि नहीं मानता है, ठीक है, तो धारा 264 में उसका जजमेंट आएगा, लास्ट वाला। ठीक है, ठीक है, नहीं मानता है तो धारा 264 में उसका जजमेंट यहाँ पे कारण सहित लिखा जाएगा। नहीं करता, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश एवं निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए लिखेगा। ठीक है ना, कि ये जो दंड हमने दिया है कब दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है। यहाँ तो कारण नहीं लिखना क्योंकि अभियुक्त ने मान लिया, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अभिलेख एवं निर्णय की भाषा लास्ट है। ऐसा मामला, धारा 265 का, ऐसा मामला जिसका संक्षिप्त विचारण किया गया है उसको प्रत्येक अभिलेख न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, जो राज्य सरकार विहित करे, हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखिए और आंसर राइटिंग करिए। हम लोग जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हम लोगों का मेहनत इसलिए नहीं सफल हो पाता है कि हम लोग जो है सिर्फ प्री का मेहनत करते हैं। प्री हो गया, घर समाज में रिश्तेदारी में वाहवाही होने लगी, मीन्स नहीं निकला, फिर वही रोना धोना शुरू, अगले साल मेहनत करेंगे फिर होगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए और मेहनत करिए। ठीक है, धन्यवाद।